यहाँ पे कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+ सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? हाँ भाई ऐसा हो सकता है। कैसे? यहाँ पे आओ थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हम लोग बात करें तो Cu2+ है, Cu होता है 29, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से हमारे पास आएगा Cu+। फिर एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे Cu2+ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को ब्रेक करना, मतलब किसी भी सॉलिड मॉलिक्यूल का जो नेटवर्क है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना। ठीक। अच्छा, उसको गैसियस स्टेट में लाना, ऐसे समझ सकते हो। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी यानी वाटर यहाँ पे यूज हो रहा है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, पहले आयनाइजेशन एनर्जी दिया था Cu+ में कन्वर्ट किया, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दिया जो Cu2+ में कन्वर्ट किया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो समझ ही गए हो। चलो और ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे किसकी मदद से हो रहा है? वो हो रहा है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। अब कैसे? इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना। पहले सॉलिड है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया, गैसियस में कन्वर्ट किया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया, Cu+ में कन्वर्ट किया। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दिया, Cu2+ में कन्वर्ट किया। फिर इसको हाइड्रेशन एनर्जी दिया जो कि Cu2+ एक्वस में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कह रहा है Cu2+ इज मोर स्टेबल सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इसका मतलब आखिरी में वो जो स्टेबल हो रहा है किसकी मदद से हो रहा है? हाइड्रेशन एनर्जी की मदद से हो रहा है। किसकी मदद से हो रहा है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है, व्हेन आयन डिसॉल्व इन वाटर दे बिकम हाइड्रेटेड। कॉमन सी बात है। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड देम, अरे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड देम, ठीक, एंड इंटरैक्ट आयन डायपोल फोर्स। भाई इंटरैक्ट करेंगे, जैसे हमारे पास मान लेते कोई मॉलिक्यूल X है, उसको वाटर मॉलिक्यूल अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के जरिए अट्रैक्शन चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन के जरिए अट्रैक्शन चालू हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन के जरिए इसको अट्रैक्ट घेर लेंगे चारों तरफ से, ऑक्सीजन के जरिए इसको घेर लेंगे चारों तरफ से। ठीक। अगर यही मॉलिक्यूल हमारे पास X है तो इसको कैसे घेरेंगे? ये हाइड्रोजन घेरेंगे, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इसको घेर लेंगे, तो इस तरह इसको सराउंड कर लेंगे। ठीक है। तो वही आयन डायपोल फोर्सेस कह रहा है। दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी, वहां पे एक एनर्जी रिलीज होगी जो कि कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी होती है। ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन। जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी पता करनी है उतना ज़्यादा आप किसी भी मॉलिक्यूल के, मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज देख लो बस। Cu2+ हैज हायर चार्ज डेंसिटी देन Cu+, सो ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक ट्रिक के फॉर्म में ध्यान रखना। ठीक है। आओ अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर समझना चाहते हो मैं बता देता हूं। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मेटल सॉलिड इनटू गैसियस एटम बट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी बिटवीन टू इन एक्वस सॉल्यूशन। एकदम सिंपल सी बात थी। सभी को अच्छे समझ आ गया?